हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रिच एक्स बिच के एपिसोड 8 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं और साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सो एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि असल में यहाँ पे स्कूल खत्म होने के बाद वो ना एक क्लासरूम में उसे लड़के से मिलने चली गई थी। वो यहाँ पे उससे फिर पैसे मांगती है, तो असल में ये लड़का उससे कह रहा था कि हाँ मैं पैसे दे तो दूंगा, लेकिन वो पैसे ना तुम्हें मुझे एक वीक के अंदर वापस करने होंगे, वरना एक दिन भी ज्यादा हो गया तो तुम्हें वो पैसे ना मुझे फिर डबल करके वापस देने होंगे। और साथ ही में इस वजह से मुझे एक हेल्प भी चाहिए, अगर तुम मेरी हेल्प करोगी इसमें तो मैं तुम्हें ना और भी पैसे दूंगा। तो यहाँ पे फिर असल में यहाँ पे हायुन ना सियोंग को कॉल करती है, पर यहाँ पे सियोंग तो कॉल ही नहीं उठा रही थी, इसलिए यहाँ पे वो ना असल में या फिर उसने जो कुछ भी कहा है उसे वो करने के लिए शायद वो मान गई थी। तो हमें फिर यहाँ पे दिखाया जाता है कि असल में इस लड़के ने ना हायुन को एक कॉस्ट्यूम दिया था पहनने के लिए। और वही फिर दूसरी तरफ हमें यहाँ पे डोयोंग को दिखाया जाता है, जो कि असल में यहाँ पे हायुन की ही बातें सोच रहा था। और वो यहाँ पे फिर अंदर जाके उसी लड़की के पास बैठ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है, क्योंकि वो यहाँ पे ना बहुत ज्यादा गिल्टी महसूस कर रहा था कि वो असल में उसे ना प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाया, जिसे कि वो सबसे ज्यादा पसंद करता है। और साथ ही में कह रहा था कि मैं उस कल्प्रिट को ना ढूंढ के ही रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तभी हमें यहाँ पे असल में एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे डूंग ना असल में हायुन को काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा था कि तुमने असल में मुझसे काफी ज्यादा चीजें छुपाई है, मुझसे ठीक से कुछ बताती ही नहीं हो, और तो और मैंने तुम्हारे लिए अपने डैड की भी बातें नहीं सुनी, मैं उनके भी अगेंस्ट चला गया। तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मैं अपनी दोस्त से भी लड़ पड़ा, क्या तुम मुझ पे जरा भी ट्रस्ट नहीं कर पाई? तो यहाँ पे असल में हायुन उससे कुछ कह देती है, तो यहाँ डूंग ना फिर गुस्से में वहां से चला गया था। वही जब प्रेजेंट सीन में हमें यहाँ पे फिर से स्कूल में दिखाया जाता है, यहाँ पे असल में वो लड़का ना हायुन को काफी छोटे छोटे से कॉस्ट्यूम देके उसके काफी सारे फोटोज क्लिक कर रहा था कि तभी यहाँ पे वो आखिरी में एक और कॉस्ट्यूम लेके आता है जो कि बहुत ही ज्यादा छोटी थी। और वो यहाँ पे उसे चेंज करने के लिए कहता है, पर वो उससे कह रहा था कि साथ में तुम्हें ये मेरे सामने ही चेंज करनी होगी और इसके लिए मैं तुम्हें ना $5000 भी दूंगा। और वही जब नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे डोयोंग को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे अपने फादर के ना ऑफिस में आ चुका था। और वो यहाँ पे उसी दिन की जिस दिन वो हादसा हुआ था उस दिन की ना वो असल में सीसीटीवी फुटेज चेक करने की कोशिश कर रहा था, पर यहाँ पे शायद में उसे वो फुटेज मिलती ही नहीं, क्योंकि उसके फादर ने ना शायद वो पहले ही डिलीट कर दी थी। और वही दूसरी तरफ हमें यहाँ पे यूरी और यूजिन को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे खाना खा रहे थे, क्योंकि शायद उन दोनों के यहाँ पे एंगेजमेंट को 5 साल हो चुकी है। वो दोनों यहाँ पे फिर ऐसी बातें ही कर रहे थे कि तभी यहाँ पे वोजिन के पास ना यहाँ किसी को कॉल आ जाता है। तो यहाँ पे असल में वो उस फोन पे कह रहा था कि मैंने तुमसे मना किया था ना कि मुझे ऐसे कॉल मत करना। तो यहाँ पे दूसरी तरफ से कोई कह रहा था कि अगर जिन्हा को इस बारे में पता चल गया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी तुम्हारे लिए। तो यहाँ पे वोजिन उससे कह रहा था कि इस बात का यूयू को पता नहीं चलना चाहिए, वरना मैं तुम्हें ना बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तभी हमें यहाँ पे फिर से एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, पहली एपिसोड वाला, जिस दिन की वो हादसा हुआ था। तो यहाँ पे असल में दूसरी हायुन ने ना हमारी हायुन को एक लॉकेट दिया हुआ था बेहोश होने से पहले, और वो यहाँ पे हेल्प के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन वहाँ पे ना कोई भी नहीं था। और यहाँ पे प्रेजेंट सीन में तभी यहाँ पे उसकी आँख खुल जाती है, तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि वो असल में यहाँ ना सपना देख रही थी। और साथ ही में ये भी दिखाया जाता है कि उसने जो लॉकेट दिया था उसके बारे में उसने अभी तक किसी को भी नहीं बताया है। फिर हमें यहाँ पे नेक्स्ट डे फिर से स्कूल में दिखाया जाता है, यहाँ पे असल में जिन्ना की होने वाली स्टेप मदर ना असल में स्कूल में आ चुकी थी। तो यहाँ पे फिर जिन्ना भी उसे आते हुए देख लेती है, और वो यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो रही थी। जब यहाँ पे असल में वो टीचर ना यानी कि उसकी स्टेप मॉम उससे जाके मिलती है, पर यहाँ पे जिन्ना तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी, वो उससे बात ही नहीं करना चाहती थी। तो यहाँ पे फिर उसकी स्टेप मदर उससे कह रही थी कि मैं ना असल में आज हॉस्पिटल गई हुई थी, और जब मैंने चेकअप किया तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि असल में बेटा आने वाला है, जो कि असल में होने वाला हनीमून ग्रुप का ना वारिस होगा। और ऐसे ही करके वो उसे काफी ज्यादा शायद जेलस फील करवाने की कोशिश कर रही थी। तो यहाँ पे फिर इन्हीं सब बातें सुन के ना यहाँ पे जिन्ना को काफी ज्यादा अजीब लग रहा था, शायद उसकी यहाँ पे तबीयत खराब हो रही थी, कि तभी यहाँ पे ना हायुन वहाँ पे आ जाती है, और वो यहाँ पे उसे संभालते हुए उसे वहाँ से लेके चली जाती है। तो शायद यहाँ पे हायुन ने उसे कम्फर्ट करने की कोशिश कर रही थी, पर यहाँ पे जिन्ना तो उसके ऊपर ही गुस्सा हो रही थी, और वो यहाँ पे उसे कह रही थी कि तुम्हें पता है मुझे एक चीज से ना सबसे ज्यादा नफरत है, सिंपैथी से। तो यहाँ पे हायुन उससे कह रही थी कि अरे अरे तुम तो गलत समझ रही हो, तुम्हें क्या लगा क्या मैं तुम्हें यहाँ पे कंफर्ट करने के लिए आई हूँ? और साथ ही में कह रही थी कि मैं असल में तुम्हें ना पैसे देने आई हूँ। और वो यहाँ पे सारे ही पैसे ना उसके ऊपर फेंक देती है, और उससे कह रहे थे कि मैं तो असल में तुम्हें यहाँ पे उस ड्रेस के पैसे देने आई थी, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं खुद को सुपीरियर समझने आई हूँ? पर मेरी लाइफ ना असल में तुमसे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। पर एक मिनट, यहाँ पे उसके पास इतने ज्यादा पैसे कहाँ से आए? तभी हमें यहाँ पे फिर वही फ्लैशबैक सीन दिखाया
दिखाया जाता है कल रात का, जहाँ की उस लड़के ने असल में उसे एक ड्रेस दी थी और उसके सामने चेंज करने के लिए कहा था। तो असल में हायुन ने ना उसके ऑफर को मान लिया था शायद, और उसने उसी के सामने अपनी ड्रेस चेंज की थी। तभी हमें यहाँ पे फिर से प्रेजेंट सीन में दिखाया जाता है हायुन को, जो कि उससे कह रहे थे कि मुझे बुली करना ना असल में तुम बंद कर दो, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन होने तक इसी स्कूल में रहूंगी। और साथ ही में ऐसे ही उससे कह रहे थे कि तुम क्या समझती हो अपने आप को कि तुम उस स्कूल के सबसे स्कैरियस्ट पर्सन हो, बल्कि दुनिया के सबसे ज्यादा स्कैरियस्ट विच वो होती है जिसके पास ना असल में खोने के लिए एक चीज भी ना हो, यानी कि कुछ नहीं। और वो असल में मैं हूँ, क्योंकि मेरे पास भी ना असल में खोने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे ही उसे यहाँ पे बातें सुना के ना फिर वो वहां से चली जाती है। तो यहाँ पे असल में जेना तो उसे देखती ही रह गई थी। और फिर जब हमें यहाँ पे फिर से नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ पे हायुन ना असल में स्कूल में आ रही थी, तो अब यहाँ पे असल में उसे ना कोई भी ज्यादा तंग नहीं कर रहा था, ना ही उससे कोई बुली कर रहा था। वो जब यहाँ पे चली जाती है तो यहाँ पे डूयूंग ना उसके पास आके बैठ जाता है और वो उससे कह रहा था कि मुझे तुमसे ना अर्जेंट बात करनी है। पर यहाँ पे हायुन तो उससे कह रहे थे कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, अब हमारे बीच में ना कुछ भी नहीं है। पर फिर भी यहाँ पे डूयूंग ना उसे जबरदस्ती छत पे लेके चला गया था और उससे कह रहा था कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मेरी हेल्प करो। लेकिन यहाँ पे हायुन उससे कह रहे थे कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। वो यहाँ पे ये सब कह के जा रही थी, लेकिन यहाँ पे डूयूंग उससे कह रहा था कि मैं पता तो है ना कि मेरे डैड ना सबसे पावरफुल इंसान है स्कूल में, अगर उन्हें ये बात जरा भी पता चल गई कि असल में मैं कल्प्रेट के बारे में कुछ भी नहीं पता, यानी कि तुमने कल्प्रेट का चेहरा ही नहीं देखा, तो वो तुम्हें ना असल में स्कूल से निकाल देंगे। तो यहाँ पे फिर हायुन उससे कह रहे थे कि क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? पर यहाँ पे वो कह रहा था कि नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हारी ना मदद चाहिए ताकि मैं कल्प्रेट को जल्द से जल्द ढूंढ सकूं, बस इसके लिए ना तुम्हें मेरे साथ डेटिंग करते रहना होगा। पर फिर भी ना असल में हायुन वहां से चली गई थी। जब यहाँ पे वो वहां से आ रही थी तभी यहाँ पे उसके फोन पे ना एक वीडियो मैसेज आता है जो कि असल में उसी का था, जबकि असल में उस लड़के ने उससे वो डिमांड की थी। तभी यहाँ पे जिन्ना और यूनी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे बातें करते हुए जा रहे थे, और तभी वो यहाँ पे ना वहां से हायुन को जाते हुए देखते हैं कि असल में सुयुंग ना हायुन को कहीं पे लेके जा रही थी। तो यहाँ पे रुयू से कह रहे थे कि ये तो सुयुन है ना। और जब हम यहाँ पे फिर से इन दोनों को क्लासरूम में दिखाया जाता है तो यहाँ पे सुयुंग ना असल में हायुन की कॉपी पे कुछ लिख के कह रही थी कि क्या तुम ठीक तो हो ना। और यही पे फिर सीन कट होके जब हमें यहाँ पे फिर से शाम को हायुन को दिखाया जाता है जो कि असल में यहाँ पे उसी नोट को देख रही थी जो कि असल में उसे वॉशरूम में मिला था उसके शूज के डब्बे में। और फिर वो असल में यहाँ पे उस नोट को और सियोन की हैंडराइटिंग को मैच करने की कोशिश कर रही थी। वो असल में यहाँ पे वो दोनों ही हैंडराइटिंग ना एग्जैक्ट सेम थी। तभी यहाँ पे उसे याद आता है कि जो कि उससे मॉल में टकराई थी जब उसने शूज लिए थे वो और कोई नहीं बल्कि सियोन ही थी। तभी जब हम यहाँ पे फिर लास्ट सीन में दिखाया जाता है यहाँ पे शाम को, जो कि यहाँ पे सुनहिना असल में हायुन के पास हॉस्पिटल में उससे मिलने के लिए आ गई थी। और वो यहाँ पे उसकी मदद से उसका हाल पूछती और साथ ही में पूछ रही थी कि क्या हायुन से कोई मिलने आया था। यहाँ पे उसकी मदर उससे कह रही थी कि हाँ, उसका फ्रेंड डूयोन उससे मिलने आया हुआ था। तभी यहाँ पे उसकी मदर को ना असल में किसी का कॉल आ जाता है, इसलिए वो बाहर चली जाती है। तो फिर यहाँ पे असल में जुनही उससे कह रहे थे कि हमेशा ही डूयोंग ना असल में तुम पे ध्यान देता था, तुमने उस पे ऊपर ऐसा क्या जादू कर दिया था, और तुम ना असल में एक इवल स्पिरिट की तरह हो जो कि अच्छे लड़के को फंसाती है। वो ऐसे ही बातें करके ना फिर बाहर आ गई थी। तभी यहाँ पे उसके फोन पे ना दूसरी हायुन का एक वीडियो वहाँ आ जाता है। तो उसे देख के असल में वो ना यहाँ पे हंसना शुरू कर देती है काफी क्रीपी सा। तो हमें यहाँ पे असल में ये बात पता चलती है कि उस लड़की ने ना असल में जानबूझ के हायुन को उस लड़के के पास भेजा हुआ था ताकि वो असल में यहाँ पे हायुन को ना फंसा सके और उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके उसे ब्लैकमेल या उसे परेशान कर सके। और इसी सीन के साथ रिच एक्स बिच के एपिसोड 8 की एंडिंग होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।